नमस्कार। भारत में कुछ जाति विशेष के लोगों को दूसरे जाति विशेष के द्वारा लंबे अरसे तक सताया गया। इसी प्रकार अमेरिका में ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के द्वारा एक लंबे समय तक सताया गया। पर इन दोनों घटनाओं के पीछे का रीजन क्या था? कार्ल मार्क्स दुनिया के एक महान दार्शनिक थे। उनके अनुसार दुनिया में गरीब लोगों को अमीर व्यक्तियों के द्वारा सताया जाता है, और इन दोनों ही केसेस में जो सताए हुए लोग हैं वो गरीब तबके के थे। यहाँ तक तो उनकी बात सत्य प्रतीत होती है, परंतु रुकिए, क्या सच में ऐसा है कि अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को सताया जाता है? अगर ऐसा है तो इन दो घटनाओं पर भी नजर डालें। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, पर सद्दाम हुसैन की फौज ने उन्हें घुटनों पर ला खड़ा किया था। अगर इंटरनेशनल इंटरफेयर ना होता तो कुवैत शायद दुनिया के नक्शे से मिट जाता। उसी तरह कश्मीर में ब्राह्मणों के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, पर कुछ धार्मिक कट्टर लोगों की वजह से उन्हें अपना घर और संपत्ति छोड़ के दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में सहारा लेना पड़ा। आखिर क्यों? कार्ल मार्क्स सर के अनुसार अमीर गरीब को सताता है, पर यहाँ तो अमीरों को ही सता दिया गया, वो भी उनके ही घर में। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उनके पास बंदूकें थी, इस वजह से। मतलब अब बात अमीर और गरीब की नहीं रही, अब बात है कौन कितना सामरिक रूप से शक्तिशाली है। पर रुकिए, इन घटनाओं पर भी नजर डालते हैं। औरंगजेब भारत के एक महान शासक थे। उनके पास बड़ी सेना थी, उसके बावजूद वो कभी मराठों और शिवाजी से पूरी तरह से जीत नहीं पाए, और उनकी इसी जिद की वजह से मुगलों का पतन और मराठों का उदय शुरू हुआ। उसी प्रकार अमेरिका, जिसकी सेना सबसे शक्तिशाली मानी जाती रही है, वो अफगानिस्तान में विफल हो गया और उन्हें लौट के जाना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितने भी शक्तिशाली हो, अगर आपका सामना किसी जुझारू और हार ना मानने वाले समूह से होता है तो उनको हरा पाना मुश्किल है। पर चल क्या रहा है? शुरू में जो लड़ाई अमीरी और गरीबी की लग रही थी, वो लड़ाई पावर की निकली। जिसके पास पावर है वो अपने से कमजोर को सता रहा है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया में दो फोर्सेस प्रभावी है, परंतु वो अमीर और गरीब नहीं है, वो है स्ट्रॉन्ग और वीक। एक कास्ट वाला दूसरे से स्ट्रॉन्ग है तो उसने दूसरे को सता दिया। एक देश जो सामरिक रूप से दूसरे से स्ट्रॉन्ग है, भले पैसे में वीक हो, उसे सता रहा है। उसी तरह अमीर कास्ट को भी कुछ लोग धार्मिक रूप से संगठित होकर उन्हें सता देते हैं। मतलब जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को सता रहा है, और कितना सताएगा वो उसकी इच्छा पर है, जैसा कि हमने इन केसों में देखा। परंतु अगर कोई ग्रुप बनाकर शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खड़ा हो जा रहा है तो शक्तिशाली लोगों से मनचाहे तरीके से सता नहीं पा रहे हैं, और एक समय के बाद या तो खुद पीछे हट जा रहे हैं या बर्बाद हो जा रहे हैं, जैसा कि हमने अमेरिका और औरंगजेब के केस में देखा। इस वीडियो का सार भी यही है कि अमीर या गरीब होने से, आपके सताए जाने से कोई मतलब नहीं है, ना पहले था ना अब है। अगर आपको पास्ट में सताया गया है या अभी सताया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि आप कमज़ोर थे। तो उठिए, अपने लिए और अपने लोगों के लिए शक्ति हासिल कीजिए। शक्ति हासिल करने के तरीके ढूंढिए और शक्तिशाली बनिए, ताकि कोई भी आपको सता ना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।